हीलिंग मिल गई, लेकिन थोड़े दिनों के बाद आप एक नई मुसीबत में हैं। लेकिन अगर आप याकूब की जिंदगी को देखेंगे, बाइबल कहती जब उसका भाई उसको मारना चाहता था और उसकी मां ने कहा बेटा भाग जा यहां से, और बाइबल कहती वो भागा और अपने मामा के पास जाके रहने लगा, तो रास्ते में उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, उस प्रेयर को अगर हम पढ़ेंगे ना, आज वचन बहुत ज्यादा है, कुछ को मैं निकालूंगा, कुछ आपको घर जाके पढ़ने हैं। विस्लिंग बंद करो इसकी। उत्पत्ति 28 उसकी 20 आयत में लिखा, तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा दे, तो मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है यहोवा का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दिया करेगा उसका दशमांश मैं तुझे दिया करूंगा। और बाइबल कहती जब वो मामा के घर पहुंच गया, वहां उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, जब वो वापस आ रहा था अपने देश में, फिर उसे मालूम हुआ कि उसका भाई उसे फिर मारना चाहता है। फिर उसने अपने बच्चों को, पत्नियों को आगे भेज के फिर प्रार्थना की, वचन कहता है। उसकी पत्नियां हो सकता है प्रार्थना करती हों, लेकिन वो रिलेशनशिप जो याकूब का था वो किसी का नहीं था। वो संबंध जो परमेश्वर का उसके साथ था वो किसी परिवार के और मेंबर का नहीं था। और आप अगर देखेंगे तो याकूब अपनी जिंदगी में बार बार छुटकारे को चखता रहा। थोड़े थोड़े सालों के बाद परमेश्वर का हाथ उसे दिखता रहा और वो हाथ उसकी जिंदगी में काम करता रहा। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इसकी डिले खत्म करो, उसको ऊंचा करो, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। मैं जो समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, समझ पा रहे हैं कि नहीं? एक पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ, एक पर्सनल संबंध परमेश्वर के साथ। हो सकता है आप क्रिश्चियन हो, रोजे रखते हो, प्रेयर भी करते हो, लेकिन वैसा संबंध आपका परमेश्वर के साथ ना हो जैसा परमेश्वर चाहता है, जैसा याकूब का था, जैसा दानियल का था, जैसा यूसुफ का था, जैसा चेलों का था, जैसा पौलुस का था। मैं उस तरह के रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं। अगर ऐसा संबंध आप परमेश्वर के साथ कायम करने में कामयाब रहते हैं तो आप छुटकारे को अपनी डेली लाइफ में महसूस करेंगे। वो आपकी फैमिली साल्वेशन हो, वो आपकी बिजनेस का छुटकारा हो, आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो, वो आपकी शारीरिक लाइफ हो, वो सेहत हो। आप देखेंगे कि जैसे ही आपको शैतान ने फंसाया या आप फंसे या परीक्षा के कारण फंसे, परमेश्वर का आत्मा आपको निकालता जाएगा, क्योंकि आपके रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ स्ट्रांग है। नहीं तो क्या होता है, आपका परिवार जब आपको चर्च में लेके आता है, आपकी मम्मी आपके लिए प्रेयर करती है, आपका पास्टर आपके लिए प्रेयर करता है, आप छुटकारा पाते हैं। लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब आप एक नई मुसीबत में होते हैं, आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अभी आपको खुद खाना बनाना नहीं आया। अभी आप पकी पकाई खा रहे हो, कभी माँ ने खिला दी, कभी बहन ने खिला दी, अभी खुद आपको पकाना नहीं आता, अभी खुद आपको सब बनाना नहीं आता। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं, अगर आपका पर्सनल रिलेशनशिप, आपका पर्सनल संबंध जब परमेश्वर के साथ बनता है और आपको समझ आती है और परमेश्वर के साथ आपका नाता जुड़ता है, आप जब भी फंसेंगे आप प्रेयर करेंगे और परमेश्वर आपको छुड़ाता जाएगा। दोबारा नहीं बोलूंगा अब मैं, ओके? नहीं समझ आया तो रहने दो, ऊंचा करो इसे, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। ये एक खास मैसेज है जो परमेश्वर ने मुझे आपको देने के लिए बोला है। तो इसका कारण यह है कि यह पक्की बात है कि जितने लोग चर्च में इस समय बैठे हैं, क्रिश्चियन तो हो सकते हैं, लेकिन सबका पर्सनल संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है, और वही हमें कायम करना है। बाइबल कहती है, याकूब ने कहा अगर परमेश्वर तू मुझे, और परमेश्वर के साथ उसका पर्सनल संबंध है, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। इसहाक कैसे छूटा और बार बार छूटा। आप देखेंगे इस व्यक्तियों को बार 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 ये छूटे। नहीं तो क्या होता है, एक बार आप छूटे, अगली बार फंसे, फिर फंसे रह गए,
और फिर विश्वास से हट गए। लेकिन अगर परमेश्वर के साथ आपका संबंध राइट है, सही है, फिर आप एक बार छूटे, 2 बार छूटे, 3 बार छूटे, बार बार छूटे और छूटते रहे, बचते रहे और गवाहियों के साथ आते रहे। आमीन मेरे को खड़कने वाला चाहिए। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। वैसा संबंध याकूब का था, यूसुफ का था, दानियल का था। इसहाक कैसे बचा? वचन कहता है कि अपने पिता को उसने देखा कि उसके पिता के संबंध परमेश्वर के साथ राइट थे और वो बार बार छूटता था। और यही बात इसहाक ने फॉलो की। शाम के समय बाइबल कहती है वो वचन का ध्यान करने के लिए मैदान में जाता था। मैदान में जाता था तो वचन का ध्यान करता था, पर्सनल संबंध परमेश्वर के साथ अपने कायम करता था। फिर छूटा। कैसे? इतना होने के बावजूद भी, इतने पैसे बरकत होने के बावजूद भी उसकी पत्नी बांझ थी, बाइबल कहती है। फिर छुटकारा पाया, बेबी हुआ। और वचन क्या कहता है? फिर अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ता था तो देश के देश नाश हो जाते थे। वहां टेक्नोलॉजीज नहीं थी कि इलेक्ट्रिसिटी है, नीचे से मोटर लगाकर पानी निकाल लेंगे या कुछ ऐसा कर लेंगे। कुदरत पे इंसान निर्भर था। अगर आप पुराने टाइम में चले जाएंगे, आज से कुछ साल पहले, तो कई कई जगहों के ऊपर जो इंसान की एवरेज लाइफ थी वो 56 साल की भी रह गई थी। महामारियां जब बढ़ जाती थी तो वैक्सीन नहीं होती थी। आज दवाइयां हैं, वैक्सीन हैं, तो इंसान को ज्यादा जीने में मदद मिलती है। तो तब के समय में अगर अकाल पड़ा तो समझो मौत आई। लेकिन वचन क्या कहता है? उसके संबंध परमेश्वर के साथ थे। जैसे ही अकाल पड़ा और उसने स्टेप लेने चाहे, परमेश्वर ने क्या कहा? इसहाक, इस देश में रहे और इस देश को मत छोड़, मैं तुझे फलवंत करूंगा और यहीं पर ब्लेस करूंगा। कैसे परमेश्वर ने उससे बात की? क्योंकि उसके जो पर्सनल संबंध थे परमेश्वर के साथ वो सही थे। अगर उसके साथ परमेश्वर के संबंध ना होते तो परमेश्वर कभी उससे बात नहीं करता। लोगों को चाहिए कि जब वो मुसीबत में फंसते हैं, प्रभु से बात करना शुरू करते हैं कि परमेश्वर अब मैं क्या करूं। लेकिन परमेश्वर आपसे बात नहीं करता। अगर आप अपने भाई के पास, अपने दोस्त के पास, अपने रिश्तेदार के पास तभी जाते हैं जब आपको पैसों की जरूरत होती। आपका रिश्तेदार अमीर है, आप उससे कभी हेलो नहीं करते, कभी हाय नहीं करते, कभी मिलते नहीं। आपका दोस्त बड़ी पदवी के ऊपर है, एमएलए है, आप तभी मिलते जब आपको जरूरत होती। तो वो भी एक दिन समझ जाता है कि यार ये मुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, इसे मुझसे कोई प्यार नहीं है, मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है इसका। और वचन क्या कहता है? इसहाक शाम के समय परमेश्वर के वचन का ध्यान करने के लिए जाता था। हो सकता है कि परमेश्वर ने शायद 20 साल उसको जानबूझ के बांझ रखा ताकि इन 20 सालों में ये मुझे खोजे और इसका संबंध मेरे साथ सही हो जाए। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में अकाल पड़ने वाला है। जब अकाल पड़ेगा तो यही नाश नहीं होगा, इसके साथ इसके लोग, इसके बच्चे, परिवार, नौकर, सब प्रॉपर्टी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए कई बार परमेश्वर क्या करता है? परीक्षाओं को देता है। वो परीक्षा आई, अच्छा बांझपन खत्म नहीं हो रहा, वैसे बड़ा काम अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन बांझपन फिनिश नहीं हो रहा। शक हो रहा है, क्या ये पत्नी परमेश्वर की ओर से है? हाँ, परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने तो भेजा है। मेरे पिता के नौकर ने जाकर वहां प्रार्थना की थी, परमेश्वर जो लड़की आएगी ऊंटों को पानी पिलाएगी, मुझे भी पिलाएगी, वही तेरी ओर से होगी। तो रिबिका है तो परमेश्वर की ओर से है, लेकिन बच्चा क्यों नहीं हो रहा? हो सकता है परमेश्वर ने बच्चे को रोका हो, क्योंकि आने वाले समय में अकाल पड़ने वाला था। तो परमेश्वर ये चाहता था कि इसके संबंध मेरे साथ इतने गहरे हो जाएं कि जब बड़ी मुसीबतों का यह सामना करे, और ऐसी मुसीबत जो सिर्फ इसी को नहीं इसके पूरे परिवार को नाश कर देगी, तो उस समय इसके संबंध मेरे साथ सही हों। और वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि इसहाक को परमेश्वर ने कहा कि जिस देश को मैं तुझे दिखाऊंगा तो उसी देश में रहेगा। कैसे परमेश्वर उससे बात कर रहा है? कैसे पॉसिबल है? यह इमरजेंसी बात नहीं थी। जब आप उस समय परमेश्वर के पास जाते हैं, उसी समय ही जाते हैं जब किडनी फेल हो रही है, जब लिवर फेल हो रहा है, जब बच्चे भाग रहे हैं, जब फाइनेंस गिर रहा है,
तो परमेश्वर को भी मालूम है कि ये इमरजेंसी बिलीवर है, इसे मुझसे प्यार नहीं है, ये सिर्फ तभी आता जब इसको मेरी जरूरत है। तो कई बार इमरजेंसी काम कर जाती है। आपका दोस्त कई बार ऊंची पोजीशन पे, आपने कभी उसे याद नहीं किया और सडनली आपको जरूरत पड़ गई तो कहता नहीं यार तू मेरा पुराना दोस्त है, और आप फिर काम करवाने के बाद उसको 2-4 साल फिर भूल जाएं और फिर आपको मुसीबत पड़े, आप फिर एमएलए को उस दोस्त को फोन करें। वो समझ आता है कि तू आदमी सही नहीं है। हालेलुया, तू सही आदमी नहीं है, तो मुझको तभी याद करता है जब तुझे मेरी जरूरत होती है। उससे क्या होता है? उससे आप उस लेवल पर, उस पोजीशन पर नहीं आते कि आप परमेश्वर की बात को सुन सकें। बाइबल कहती जब एस्तर ने रोजे रखे तो वो रोजे इमरजेंसी रोजे नहीं थे। एस्तर को रोजे रखना सिखाया गया था क्योंकि वो यहूदी ट्रेडिशन में रोजे रखना, बोना, टाइथ बोना सिखाया जाता है। आज भी अगर आप यहूदियों के बच्चों के पास चले जाएंगे तो उनकी पॉकेट मनी का भी वो टाइथ निकालते हैं। ये उनको बचपन से सिखाया गया है। और जब यहूदी बच्चे बड़े होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, वो कभी प्रेयर नहीं करते इतनी कि हे परमेश्वर मुझे बिजनेस में कामयाब करना, मेरे फाइनेंस को बढ़ाना। वो ऑटोमेटिकली बिजनेस में, फाइनेंस में कामयाब होते हैं। दुनिया के सबसे बड़े बड़े बिजनेस अमेरिका में, दुनिया में जूइश यहूदी लोगों के हैं। क्यों? उनकी तैयारी उस विषय में बचपन से कराई जाती है। हो सकता है आप एक जवान औरत हो और चर्च में हो, आप इसीलिए चर्च में आ रही हो कि आपकी मम्मी आ रही है। आप ठीक ठीक क्रिश्चियन हैं, संसारिक कामों में व्यस्त हैं, अपने दोस्तों में, अपनी सहेलियों में व्यस्त हैं, आपको कोई मतलब नहीं है इतना स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, आप जीसस से प्यार करती है, ठीक है मैं प्यार करती हूं, ठीक है मैं चर्च चली जाती हूं। लेकिन अगर अब संबंध कायम नहीं होंगे तो फ्यूचर में एक अकाल जो सबके पड़ता है, धर्मी के भी पड़ता है और पापी के भी पड़ता है। लेकिन धर्मी उस अकाल में प्रभु की आवाज सुनता और निकल जाता है। लेकिन पापी का जब शादी रॉन्ग हो जाती है, जब उस व्यक्ति की मैरिज हो जाती है और उसके संबंध प्रभु के साथ नहीं होते, जब सडनली मुसीबतें आने लगती हैं, फिर वो भागने लगता है परमेश्वर की ओर और फिर उसे लगता है कि कुछ छुटकारा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि छुटकारे की तैयारी तो तूने जवानी से करनी थी, कुंवारे होते करनी थी, जब तूने परमेश्वर के वचन को सुना था। अब एकदम से जब मुसीबत तेरे सिर पे आ खड़ी है, अब तू छुटकारे को भाग रही है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? तब क्या होता है? तब जब हमने जो समय वेस्ट कर दिया, वो समय जो जवानी का था, हमने परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किए, तब क्या होता है? तब हमें वो सब काम जो मुझे जवानी में करने थे, परमेश्वर उस समय करवाना शुरू करता है। और फिर वो समय और फ्रस्ट्रेशन वाला लगता है, क्योंकि पति बदलने का नाम नहीं लेता, बच्चा बदलने का नाम नहीं लेता, बेटा नशा छोड़ने का नाम नहीं लेता, घर में फाइनेंशियल सिचुएशन बदलने का नाम नहीं लेती। क्यों? क्योंकि अब हमें वो सारा कोर्स लेना पड़ेगा जो पहले हमें आसानी से मिल रहा था, अब हमें उसका प्राइस पे करना पड़ेगा। हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलो खड़का के जरा। मैंने जब इंजीनियरिंग की तो हम 3 दोस्तों ने पेपर दिए थे। जो मेरे स्कूल के दोस्त थे, हमने फैसला किया कि हम इंजीनियरिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है हम वो देंगे। तो हम तीनों ने एग्जाम दिए। एक दिन मेरे 2 दोस्तों ने अपने डैडी को कोई बात बोली कि हम इसके साथ स्टडी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सीटें थोड़ी हैं, पाने वाले ज्यादा हैं। तो उसके बाप ने मुझे बुला के बोला, बेटा ऐसा है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि जो मेरे दोस्त का बड़ा भाई था वो पहले भी एग्जाम दे चुका था, उसको नॉलेज थी, तो हम उसके पास पढ़ने के लिए 10वीं के बाद जाते थे। तो उसने कहा कि अब तुम काफी पढ़ लिए हो, अब तुम अपने आप एग्जाम दो, कॉम्पिटिटिव बेटा कंपटीशन का जमाना है, तो अपने घर में बैठो और पढ़ो। और मैंने बिल्कुल माइंड नहीं किया, मैंने अपनी बुक्स ली, मैं अपने घर में बैठकर साथ साथ स्टडी करता, साथ साथ तैयारी करता रहा। और जब रिजल्ट आया तो मेरा
इंडिया में कुछ 100 पे रैंक आया और मुझे फ्री सीट गवर्नमेंट ने दी। इंजीनियरिंग का कोई खर्चा मेरा नहीं हुआ, तो मैं फ्री सीट में पढ़ा हूं। और वहां पर जब मैं अपने कॉलेज में गया तो वहां 1-1 लाख रुपए दे के स्टूडेंट आए हुए थे। मैंने कहा तुम 1 लाख रुपए दे, वहां 2000 में 1 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। मतलब आज के लगा लो कि वो उस समय 1500 तनख्वाह होती थी एक आम बंदे की। दुकान पे जाओ तो 1500 पे नौकरी मिलती थी, आज दुकान पे जाओ तो 8-10 हजार पे नौकरी मिलती, 6 गुना। मतलब आज लगा लो कि 6-7 लाख रुपए एक साल की फीस थी। तो मैंने कहा तुम इतनी फीस क्यों भर रहे हो? कहते हमारे नंबर नहीं आए थे, हमने पेड सीट लिए। कहता तुम? मैं कहा मेरी फीस 200 रुपए महीना थी, मैं फ्री सीट पढ़ा हूं। वो फ्री सीट बोलते हैं उसको। जितने स्टूडेंट्स का इंडिया में या पंजाब में जैसे रैंक आता था अच्छा, तो कुछ स्टूडेंट्स को फ्री सीट मिलती थी, उनको पे करने की जरूरत नहीं थी। तो मैं वहां पर पढ़ रहा था। जो दोस्त मुझे बाहर निकाल रहे थे उनका रैंक ही नहीं आया, वो 0 रैंक आया, सीट मिली नहीं, फेल हो गए दोनों। तालियां बजाने की जरूरत नहीं, परमेश्वर मेरे साथ था। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि तैयारी, प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। आपको आज मौका मिल रहा है कि आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को कायम करें, लेकिन आपने आज ध्यान नहीं दिया। तो फिर क्या हुआ? फिर वो बच्चे जो तैयारी नहीं कर रहे थे, अपने बाप के लाखों रुपए खर्चवा रहे थे, सेम कॉलेज, सेम सर, सेम कुर्सी। कोई बच्चा लाखों में पढ़ रहा था और कोई सिर्फ 200 रुपए महीना में फ्री सीट में पढ़ रहा था। कारण क्या? जब समय था तो तैयारी की गई, उन्होंने तैयारी नहीं की और नुकसान किया। आज एक क्रिश्चियन है जो अपने संबंधों को कायम कर रहा है, वचन सुन रहा है, यूथ बैठा है, अपनी रिलेशनशिप को त्याग रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर खत्म कर रहा है, प्रार्थना शुरू कर दी। एक है लेकिन सुन तो रहा है, लेकिन अभी भी उसी चक्कर में फंसा हुआ है। टाइम आएगा, क्योंकि अकाल आएगा, यह वचन कहता है। धर्मी भी उसी अकाल में होगा, पापी भी उसी अकाल में होगा। जब कोविड आया तो क्या ऐसा हुआ कि धर्मी दूसरे मंगल ग्रह पे चले गए और पृथ्वी वालों पे कोविड आया? ऐसा हुआ क्या? धर्मी कहां थे जब कोविड आया? बोलो, यहीं थे कि नहीं थे? लेकिन लोगों पे हमने ले हैंड भी किया, आधा घंटा कोविड वाले लोगों की काउंसलिंग की, तब जब वैक्सीनेशन नहीं निकली थी। ऑनलाइन हुए, लोगों को राशन बांटा। उस समय क्यों? अकाल आ चुका था, हमारी तैयारी शुरू से थी। लेकिन जिनकी तैयारी नहीं थी वो प्रभु प्रभु करते फिर रहे थे। हाय प्रभु, मर गए मर गए मर गए मर गए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक समय है आज जब आपको पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु के साथ बनाना है। इसलिए नहीं मम्मी आ रही है, डैडी आ रहा है, परिवार आ रहा है तो मैं भी जा रहा हूं, आज चर्च जाना है, आज मैं बैठा हूं कि मेरा परिवार सारा आया है, मुझे बैठना पड़ेगा। इस समय को अगर आप वेस्ट करते हो तो भैया कोर्स तो करना पड़ेगा। या तो फ्री में कर लो मेरी तरह, या फिर बाद में जब मैरिज टाइम पर, बड़े होने के बाद, एक उम्र आने के बाद तुम अकाल में पढ़ोगे, फिर वही कोर्स तुमको करना पड़ेगा, लेकिन रुपया भी देना पड़ेगा, साथ में प्राइस पे करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा तुम्हें वो कोर्स दुखी करेगा, करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल होना ही पड़ेगा। फिर वो लड़की वो लड़का जो आज परिवार की वजह से क्रिश्चियन हो रहा है, चर्च में आ रहा है, तब उसे अपने पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु के साथ बिल्ड करने पड़ेंगे, क्योंकि अब प्रभु ये चाहता है उसकी लाइफ में, तब परमेश्वर उसे छुटकारा देगा। तो क्यों नहीं वो पर्सनल रिलेशनशिप जो बाद में छितर खा के करनी है, अब कर ली जाए। परमेश्वर ने मुझसे साफ कहा है आप लोगों के लिए आज कि अगर चर्च अपना पर्सनल रिलेशनशिप मेरे साथ नहीं बनाएगी, वो छुटकारा हासिल नहीं कर पाएगी। आपने प्रेयर रिसीव किया, आप हील हो गए, बिकॉज गॉड इज गुड। आपने प्रेयर की, आप डिलीवर हो गए, बिकॉज गॉड इज गुड। वो अच्छा है, वो भला है। लेकिन
क्या आपने पर्सनल रिलेशन परमेश्वर के साथ बिल्ड किया? नो, बिकॉज फैमिन इज कमिंग, वो आ रहा है, अकाल, और वो किसी को छोड़ेगा नहीं। वो धर्मी पर भी आएगा, पापी पर भी आएगा। धर्मी बच जाएगा, इसहाक की तरह 100 गुना फल लाएगा उस अकाल में भी। और यीशु के नाम में भविष्यवाणी करता हूं, जो धर्मी आप में बैठे हैं, जो धर्मी आप में बैठे हैं, 100 गुना फलों के साथ, गवाही के साथ, एक बड़ी टेस्टिमनी के साथ, ढोल के साथ वापिस आ रहे। नहीं, खड़कने वाला 7 आमीन चाहिए मेरे को। नहीं, खड़कने वाले आमीन चाहिए 7 ऊंची आवाज में। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। नहीं, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। कितने इन बात को समझ रहे हैं कि अब बेटा आज आ तो गए मम्मी के कहने के ऊपर, पर तुमको आज समझ आ रही है कि परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी से भी क्या चाहता है। हालेलुया। आज आ तो गए हो पापा के कहने पर, भाई के कहने पर, या वॉलंटियर हो, या काम करते हो, या स्टाफ हो, बैठे हो, लेकिन बेटा कोर्स करना पड़ेगा। अच्छा है कि अभी कर लो, फ्री सीट पे कर लो, पेड सीट पे करोगे यही कोर्स, सेम कोर्स, स्पेशल टीचर नहीं होंगे, स्पेशल कॉलेज नहीं होगा, स्पेशल ट्रीटमेंट भी नहीं मिलेगा, इसी कोर्स को करना पड़ेगा, पर पैसा देकर, दुखी होकर करना पड़ेगा। अगर तो टाइम पर बिल उतार दो तो फिर तो ठीक है, अगर टाइम पे मत उतारो तो साथ में क्या पड़ता है? क्या पड़ता है? फाइन पड़ता है। या तो अभी कोर्स कर लो और प्रभु के साथ में पर्सनल रिलेशनशिप बना लो, बाइबल पढ़ो सुबह उठकर, पाप को छोड़ो, वचन को पढ़ो, प्रार्थना को करो, प्रभु के साथ अपने पर्सनल रिलेशन को कायम करो। ये नहीं हाँ मेरी वाइफ जाती है चर्च, क्या तुम्हारा, कई लोग आप देखोगे क्रिश्चियन बीमार रहते हैं, अच्छे लोग हैं, प्रार्थना करते हैं, पर्सनल प्रभु के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं। आज वाइफ बोल दे कि नहीं मुझे डेरे पे जाना है, बोलेंगे चलो ठीक है। अपना कोई रिलेशनशिप प्रभु के साथ नहीं है, और इसीलिए वो छुटकारा भी उनकी लाइफ में नहीं होता। अगर बीमारी है तो बनी हुई है, क्रिश्चियन होने के बावजूद, ले हैंड के बावजूद, क्योंकि अपना पर्सनल रिलेशनशिप आपको बनाना जरूरी है। खुद प्रेयर करना, बाइबल पढ़ना, प्रभु की इच्छा को जानना कि वचन में परमेश्वर आज मुझसे क्या बात करते हैं। अगर आपके अंदर स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ने की इच्छा नहीं है तो इसका मतलब आप में परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बनाए हैं, आपके पर्सनल रिलेशन प्रभु के साथ नहीं हैं। अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी क्रिश्चियन लाइफ सिर्फ छुटकारा, वीजा, चंगियाई, बरकत तक सीमित है और आप स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ना नहीं चाहते हैं, तो आप अभी परमेश्वर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप में नहीं गए हैं। यह निशानी है। आपको सिर्फ बेबी चाहिए, आपको सिर्फ बरकत चाहिए, प्रभु दे सकता है, वो दे रहा है, वो देगा, वो लोगों को देता है, ये उसका भलापन है। बाइबल कहती है उसने 10 कोढ़ियों को चंगा किया, वापस एक धन्यवाद करने के लिए 9 नहीं आए, लेकिन वो फिर भी लोगों को चंगा करता रहा, क्योंकि वो भला परमेश्वर, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो 9 रोगी जो वापस नहीं आए, चंगाई करने के बाद, होने के बाद फिर कोई नई मुसीबत में नहीं फंस गए, और फिर उनको कौन छुड़ाएगा? लेकिन एक जो वापस आके धन्यवाद करने लगा और प्रभु का धन्यवाद करके उसके साथ संबंधों को कायम किया, ये गारंटी है जब दूसरी प्रॉब्लम आएगी वो उसी तरह छुड़ाया जाएगा जिस तरह पहली प्रॉब्लम से छुड़ाया गया था। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इसीलिए एक अच्छी चर्च का काम यह है कि वो लोगों के छुटकारे और हीलिंग के लिए प्रेयर करे, लेकिन वो अपने लोगों को इस तरह का बना दे कि वो खुद अपना पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ कायम कर सके, और वो खुद प्रेयर करें, खुद फास्टिंग करें, खुद प्रार्थना करें,
खुद रोजे रखें, खुद पाप से नफरत करें, खुद परमेश्वर के सामने जाएं। उनका अपना परमेश्वर के साथ कोई वायदा, कोई पर्सनल रिलेशनशिप, कुछ मन्नतें, कुछ परमेश्वर के साथ बातचीत, कुछ अपने दिल की बात वो परमेश्वर के साथ करने पाए। कान खुल रहे हैं कि नहीं? हाथों को उठाकर खुल रहे हैं तो ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने संबंध खुदा के साथ कायम कर। ऊंची आवाज में बोलो। मैंने अपनी लाइफ में किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं देखा जो स्पिरिचुअल हो और घाटे में रहा हो। टाइमिंग इधर उधर हो सकती है, कुछ साल इधर उधर चल सकता है प्रभु की इच्छा के मुताबिक, क्योंकि जो आप नहीं देख सकते खुदा देखता है। इसहाक नहीं देख सकता आने वाला समय क्या है। किसी को कोविड आने से पहले मालूम नहीं था कोविड आएगा, लेकिन जो धर्मी थे वो तैयार थे, वो घबराए नहीं। कोविड आने के ऊपर घबराए नहीं, भागे नहीं, छुपे नहीं। जो लोग नई नई चर्चेस को देखते हैं, जैसे बोलते हैं ये कहां थे जब कोविड था। कमेंट करने से पहले फेसबुक मेरी निकाल के देख लेना कोविड टाइम की मैं कहां था, मालूम हो जाएगा। और वहां ही पड़ी है लाइव चीजें। और कई बार तो वीडियो डिलीट करनी पड़ती थी कि प्रशासन बोल ना दे कि आप बिना मास्क, बिना ग्लव्स आप लोगों में राशन बांट रहे हो। और पंजाब पुलिस हमारे साथ होती थी, सरकार हमारे साथ होती थी। और तब नहीं जब वैक्सीन निकल आई, पहली लहर की बात कर रहा हूं, जब डर के मारे हाथ पैर कांप रहे थे, लोग घरों में बैठे थे। अकाल अब नहीं आया, ये कुछ कुछ सालों के बाद धरती पर आता ही रहता है। फाइनेंशियल ऑपरेशन, मंदी, महामारी, युद्ध, ये सारे अकाल के ही प्रतिरूप हैं। और ये आते हैं कुछ कुछ साल के बाद, और जिनकी तैयारी होती है, खुदा के साथ रिलेशनशिप बिल्ड होती है, वो निकल जाते हैं घराने समेत। बहुत ही लोगों ने 2020 में ही परमेश्वर के साथ अपने संबंध मजबूत किए, जब उन्हें मालूम हुआ कि कुछ नहीं है दुनिया में। बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े लोग सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन हो रहे हैं लोगों को। कोई फेम, कोई इंस्टाग्राम, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स बचा नहीं सके। 2020 में अपने संबंध कायम करने उन्होंने खुदा के साथ शुरू किए। तब मुश्किल हुई, पर जो पहले आसानी के साथ हो रहा था, 2020 में पेड सीड की तरह लग रहा था। तो अच्छा ये है, आज अभी जहां मैं हूं, बुढ़ापे में हूं, जवानी में हूं, शादीशुदा हूं, कुंवारा हूं, अमीर हूं, गरीब हूं, आज से ही प्रभु के साथ अपना पर्सनल नाता मैं कायम कर लूं। मेरी मम्मी को मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, बेटी पाप मत करना। नो 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 नो, फिर आपका प्रभु के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब आपकी मम्मी को समझाना पड़ रहा है, इसका मतलब आपका प्रभु के साथ रिलेशन नहीं है। आपके पास्टर को आपको अगुवाई करना पड़ रहा है, बेटा पवित्रताई में रहना है, इसका मतलब आपका प्रभु के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर प्रभु के साथ आपका रिलेशनशिप हो, आप कभी पाप नहीं करेंगे। आप तभी पाप में गिरते हैं जब आप अपने रिलेशनशिप को कमजोर कर देते हैं। अगर आपकी प्रार्थना की लाइफ घट रही है और आपकी रोजे घट रहे हैं और आपकी बाइबल रीडिंग घट रही है, तो ये आपकी लाइफ के ऊपर शैतान का सबसे बड़ा अटैक है। बीमारी सबसे बड़ा अटैक नहीं है, गरीबी सबसे बड़ा अटैक नहीं है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर शैतान का अटैक सबसे बड़ा अटैक है। क्योंकि इसके बाद जब वो छीना जाएगा, जब स्पिरिचुअल लाइफ को शैतान छीन लेगा, वो सब कुछ छीन लेगा। बाइबल कहती है जितनी बनी चीजें तुम देखते हो, ये सारी अनदेखी वस्तु से आती हैं, अनदेखे परमेश्वर की ओर से आती हैं।
जो देखी हुई वस्तुएं तुम देख रहे हो, ये अनदेखे परमेश्वर से आ रही हैं और उसके शब्दों के द्वारा आ रही हैं। तुम्हारी लाइफ में भी जो अनदेखी वस्तुएं ब्लेसिंग के रूप में आएंगी, वो भी शब्दों के द्वारा और परमेश्वर के द्वारा, और अनदेखी वस्तु, अनदेखी आत्मा और अनदेखे परमेश्वर के द्वारा ही वो आएंगी। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। तो कई बार आपको यह मालूम नहीं होता कि राइट नाउ मैं मुसीबत से क्यों गुजर रहा हूं। ये साइलेंट टाइम कुछ सालों का जो इसहाक की लाइफ में था, उसके बेबी नहीं हो रहा। सवाल पूछ, प्रभु ये मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? मेरा बाप धर्मी, मैं धर्मी, मेरी वाइफ धर्मी, आई खुदा से है, मैं खुदा से हूं, तो भी ऐसा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर उसकी तैयारी करवा रहा था कि उस पाप को जिसने उसको पीछे रखना है, उस पर वो फतह पा जाएगा। परमेश्वर ने कहा पाप द्वार पर ही छुपा रहता है और तुझे उसके ऊपर प्रभुता करनी है। पाप तो जस्ट माइंड में ही छुपा रहता है। जैसे ही आप प्रभु के वचन से हटे, अविश्वास एंटर किया, जैसे ही वो एंट्री मारता है। और वचन क्या कहता है? जब आप लगातार अपने माइंड को फीड करते रहेंगे वचन के साथ, लगातार आप अपने आप को फीड करेंगे, अपने आप को वचन देंगे, अपने आप को संगति में रखेंगे, आप बचते रहेंगे। और क्या होगा जब इतनी लंबी परीक्षा के बाद, उस परीक्षा के कारण रोज मैदान में वचन का ध्यान करने के लिए वो गया, तो एक संबंध कायम हो गए। आज जब दुष्ट आत्माओं से लोग जहां छुटकारा पाते हैं, डिप्रेशन से छुटकारा पाते हैं, दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, तो उनको शायद ये स्टोरी ना मालूम हो कि 2005 में आने के 2005 में प्रभु में आने के बाद, 2004 के बाद, 5 में आने के 1 साल बाद डिप्रेशन मेरा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ गया था, कम होने की बजाय। तो मैं प्रभु से पूछता था, प्रभु ये परीक्षा क्यों? मेरा बढ़ गया, लोगों का कम होता है, मेरा ज्यादा हो गया। लेकिन उसी प्रॉब्लम की वजह से मेरी मेहनत बढ़ी, बाइबल से खोजना बढ़ा, 6-6 घंटे बाइबल पढ़ी, 4-4 दिन में नया नियम खत्म करता था मैं, 4 दिन में। क्योंकि डिप्रेशन से मुझे फ्री महसूस होता था जब मैं बाइबल पढ़ता था। मसीह में आने से पहले डिप्रेशन से फ्री होना होता था तो नशे करता था, तो हर टाइम नशे में रहता था, तो डिप्रेशन से ऐसे लगता था कि ठीक है, लेकिन कब तक नशे में रह लोगे? पेन किलर्स कब तक खा लोगे? अगर बॉडी में दर्द है, आप पेन किलर खाई जाओगे, एक दिन पेन किलर भी काम करना बंद कर देता है। अगर उसका इलाज नहीं करोगे दर्द का परमानेंट, तो परमानेंट इलाज क्या है? परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप कायम करना। तो रिलेशनशिप मैंने कायम की। अपनी प्रार्थना को 15 मिनट से लेके 45 मिनट किया, 45 मिनट से लेके 2 घंटे किया, 2 घंटे से लेके 5 घंटे किया, रिलेशनशिप को बिल्ड किया। और एक समय आया जब परमेश्वर ने उस दुष्ट आत्मा से मुझे आजाद किया, और आज हजारों लोग आजाद हो रहे हैं। क्यों? अगर वो आज लोग आजाद नहीं होते, अगर मैं ये बात सीखता नहीं, तो सीखता कैसे? परीक्षा में। जो कुछ भी आपके जीवन में घट रहा है, अगर आप उसके बारे में क्वेश्चन कम करेंगे और प्रेयर ज्यादा करेंगे, सवाल जवाब कम करेंगे, प्रभु के साथ बहस कम करेंगे, प्रार्थना ज्यादा करेंगे और संबंध ज्यादा कायम करेंगे, तो जल्दी आप एक बड़े छुटकारे को, परमानेंट छुटकारे को अपनी लाइफ, अपने परिवार, अपने फाइनेंस, अपनी बॉडी, अपनी स्पिरिट के ऊपर आता हुआ देखेंगे। खड़कने वाला आमीन चाहिए चर्च में। देखो हालेलुया।